साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में देखेंगे आज का शिक्षक भर्ती पेपर का बाल विकास का संभावित उत्तर। साथियों इस वीडियो के माध्यम से पूरा कोशिश किया जाएगा कि आपको आंसर के साथ उसका कुछ फैक्ट भी पता चले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। किस अवस्था में बालक के द्वारा मुख्य रंगों की पहचान कर लिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर रंगों की पहचान पूछा जाता तो निश्चित रूप से 4 वर्ष या 3 वर्ष ये आता, लेकिन यहाँ पर मुख्य रंगों की पहचान पूछा जा रहा है। अर्थात अगर हम स्कूल में देखा जाए तो जो बच्चे आते हैं तो उन्हें रंगों के बारे में ज्ञान हो जाता है। अर्थात 6 वर्ष में जब उनका एडमिशन होता है तो वो पहले से रंगों के बारे में पहचान कर लेता है। अर्थात इनका जो मुख्य रंगों की पहचान करने की अवस्था है वो है 5 वर्ष। यदि सिर्फ रंगों की पूछा जाता तो दोस्तों 3 या 4 ये आ सकता था, लेकिन निश्चित रूप से जो इसका परफेक्ट आंसर होगा वो 5 वर्ष होगा। याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो निश्चित रूप से दोस्तों हमने अपने बुद्धि के सिद्धांत के जो वीडियो में हमने बताए थे कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के बारे में चर्चा हुआ था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों थार्नडाइक जो है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ऑप्शन ए है बहुत बुद्धिमान, ऑप्शन बी है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, और ऑप्शन सी है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा, और ऑप्शन डी है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो यहाँ पर आएगा वो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में जो अच्छा होता है उन्हें सृजनात्मक शिक्षार्थी या फिर क्रिएटिव लर्नर कहा जाता है। निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। खाली स्थान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम अपने वीडियो में जब अधिगम संबंधित हम प्रैक्टिस कराए थे तो ये क्वेश्चन आया था। तो जो है दोस्तों डिस्कैल्कुलिया जो है अधिगम अक्षमता है, डिसलेक्सिया भी है, डिस्ग्राफिया भी है, और नहीं है तो मानसिक विकलांगता जो है अधिगम अक्षमता संबंधी नहीं आता, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। 5वां प्रश्न है, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका खाली स्थान की होती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों याद रखिएगा, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका पूछी जा रही है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा छात्र होगा। सबसे प्रमुख भूमिका पूछा जा रहा है। भूमिका तो सभी की होती है, विद्यालय प्रमुख, शिक्षा एवं पालक, शैक्षिक समितियां, लेकिन जो मुख्य भूमिका की बात हो रही है वो छात्र होगा। याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में हमेशा अभिप्रेरणा देनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा में हमेशा जो अभिप्रेरणा का जो माध्यम होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। याद रखिएगा, पॉजिटिव मोटिवेशन होना चाहिए समावेशी शिक्षा में, ताकि बालक जो है एक साथ मिलकर पढ़ सके, सभी बच्चे का समावेश होकर पढ़ सके। इसलिए इसका जो अभिप्रेरणा का जो माध्यम होना चाहिए वो सकारात्मक अभिप्रेरणा होना चाहिए साथियों। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो ऑप्शन ए है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की भावना विकसित कर, आदर्श रूप में से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो दोस्तों यहाँ पर सामाजिक मूल्यों की बात हो रही है, अर्थात वो अच्छा कार्य या बुरा कार्य अपने व्यवहार को मतलब एक विकसित करने की बात हो रही है। तो बच्चा जो है निश्चित रूप से शिक्षक के आदर्श रूप में के बर्ताव को देखकर अपने आप को भी एक अच्छा कार्य करने के लिए आदर्श विद्यार्थी बनाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों निश्चित रूप से ऑप्शन सी जो है आदर्श रूप से बर्ताव कर इसका आंसर होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा खाली स्थान दूर किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा खाली स्थान दूर किया जाता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। भेदभाव दूर किया जाता है इसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो आंसर होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा, विचार मंथन के द्वारा सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को
इस विधि की सहायता लेनी चाहिए, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका जो आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। शिक्षार्थियों को यह छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है, गिविंग फ्रीडम टू लर्नर टू चूज व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न इट। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा साथियों, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, अर्थात ये सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वो खाली स्थान का है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये सामान्य बुद्धि का जो है बुद्धि स्तर का जो रेंज है, याद रखिएगा। हमने अपने वीडियो में बुद्धि लब्धि का जब वीडियो बनाए थे उसमें चर्चा भी किए थे, ऐसा क्वेश्चन देखे भी थे। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा 90 से 110 के बीच का, 90 से 110 के बीच का जो स्तर होगा वो सामान्य बुद्धि का होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा तुलनात्मक विधि होगा, क्योंकि अगर हम दो बच्चों में विकास की तुलना नहीं करेंगे तो नहीं बता पाएंगे कि कौन सा बच्चा ज़्यादा सीख रहा है या कौन सा बच्चे के जो विकास हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। इसलिए जो विकास की अध्ययन करने की जो सर्वाधिक अच्छी विधि पूछा गया है तो वो तुलनात्मक विधि होगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण खाली स्थान है। तो ऑप्शन ए है, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये समावेशी शिक्षक की प्रमुख समस्याओं का कारण जो है शिक्षक में शिक्षण कौशल की भी कमी होती है, सामाजिक मनोवृत्ति, सोशल एटीट्यूड, जो समाज के व्यक्तियों के द्वारा उन बच्चों के जो अधिगम संबंधी या कुछ भी उनमें परेशानी होती है, पिछड़ा बालक जो भी मतलब संबंधी बच्चों में प्रॉब्लम होती है, तो समाज का भी जो दृष्टिकोण होता है वो ठीक नहीं होता। पाठ्यक्रम भी बच्चों के लिए बच्चों के अनुरूप, समावेशी शिक्षा के अनुरूप वो भी एक बहुत बड़ा समस्या, मतलब सही ढंग से पाठ्यक्रम उसका मौजूद नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर होगा, निश्चित रूप से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया गया, किसने किया गया पूछा जा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया पूछा गया है। तो याद रखिएगा मेंडल के द्वारा किया गया है। सफ़ेद व काले चूहे का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। जो प्रत्यागमन कॉन्सेप्ट को लेकर प्रयोग किया गया है मेंडल के द्वारा। कुछ जगह आपको मैकडूगल के द्वारा भी बताया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो सफ़ेद व काले चूहे का जो हम वंशानुक्रम के सिद्धांत में जो नियम पढ़े हैं मेंडल का, प्रत्यागमन का सिद्धांत, उसमें सफ़ेद व काले चूहे पर प्रयोग किया गया है मेंडल के द्वारा। और इसके द्वारा मटर पर भी किया गया है, लेकिन सफ़ेद व काले चूहे पर भी किया गया है। तो इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो मेंडल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है, और नहीं है तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है इसका, विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे हैं, ये जो है दोस्तों विकास के संदर्भ में यह सही कथन नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि बाकी जो 3 कथन है बी, सी व डी वो बिल्कुल सही है विकास के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं साथियों, ICIDH का पूर्ण नाम पूछा गया है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक वीडियो में इसका मतलब इसका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक सही सुमेलित करने वाले, सही मिलान करने वाले में इसका आया भी है दोस्तों, याद रखिएगा। ICIDH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप्स। अर्थात दोस्तों यह जो है ICIDH जो है 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका संशोधन 1993 में किया गया। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बालक का विकास होता है तो निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खालिस्तान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो याद रखिएगा मानसिक विकास का संबंध तो तर्क एवं चिंतन से भी है, स्मृति का विकास से भी है, अवबोध की क्षमता भी है, तो नहीं है जो दोस्तों शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई जो है मानसिक विकास से संबंध नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। हर बच्चे की अनोखी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना, बच्चे पर केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना और बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है शिक्षक को केंद्र नहीं माना गया है, जबकि जो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु माना गया है वो बालक को माना गया है। तो याद रखिएगा शिक्षक को तो सिर्फ सुविधा प्रदाता के रूप में देखा गया है, सरल के रूप में देखा गया है, इसलिए जो इसका आंसर होगा दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खालिस्तान के कारण प्रतिभाशीलता होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले मनोसामाजिक कारकों, अनुवांशिक, वातावरण, अभिप्रेरणा, डी, बी और सी का संयोजन। तो याद रखिएगा साथियों जो प्रतिभाशीलता का जो कारण होता है वो अनुवांशिक भी होता है, वातावरण भी होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बी और सी का समायोजन, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में खालिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा दोस्तों संसाधन शिक्षक, रिसोर्स टीचर, अर्थात दोस्तों इसको ऐसे समझिएगा जो शिक्षक जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कई प्रकार के उन्हें प्रॉब्लम वाले भी बच्चे होते हैं, तो उन्हें उस संसाधन से उपलब्ध करा के शिक्षा देना एक शिक्षक का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। इसलिए संसाधन शिक्षक जो है इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा रिसोर्सेज टीचर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों भारतवर्ष में बाल विकास का प्रारंभ हुआ 1930 में। वो स्टार्टिंग समय था दोस्तों जो गेजू भाई बधेगा के नाम सुने होंगे आप, जिनके द्वारा ये जो है इसकी प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ था उसी समय, और जो है इसका प्रारंभ जो है 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 1930 होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है पूछा जा रहा है साथियों। तो निश्चित रूप से आउट ऑफ द बॉक्स जो है हम ओपन माइंड से सोचते हैं, इसको फैला के सोचते हैं, मतलब कई तरीके से सोचते हैं। तो चिंतन के प्रकार में एक आता है दोस्तों अपसारी चिंतन, जिसे बोला जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा साथियों, जिसके द्वारा एक तथ्य को कई तरीके से सोचा जा सकता है, उसका कई तरीके से आंसर दिया जा सकता है, अर्थात अपसारी चिंतन जो है इसका आंसर होगा साथियों। इस प्रकार जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कृति एवं आनुवांशिकता के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में शामिल है, तो ऑप्शन ए है शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित बालक, तो उपरोक्त सभी। निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो याद रखिएगा साथियों, हमने बुद्धि के सिद्धांत में गिलफोर्ड जी के जो त्रिविमी सिद्धांत दिया गया है उसमें हमने इनके 3 प्रकार के जो विमाएँ बताया गया है, विषय, वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, उसमें अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया गया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा बुद्धि होगा, याद रखिएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सिया किस संबंधी अक्षमता है पूछा जा रहा है साथियों। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा पढ़ने की अक्षमता होगा दोस्तों, याद रखिएगा। एलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी अक्षमता है, हालांकि डिसलेक्सिया भी है लेकिन एलेक्सिया भी जो है पढ़ने की अक्षमता है साथियों। इसका ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। NVLD का अर्थ है,
तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके इंग्लिश से समझते हैं। इंग्लिश जो इसका फुल फॉर्म है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है, याद रखिएगा। अशाब्दिक सीखने की अक्षमता है दोस्तों, याद रखिएगा। NVLD का जो फुल फॉर्म है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज है। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ होगा। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ उन मेधावी छात्रों को पढ़ाना चाहेंगे, जो है दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार दोस्तों आज हमने जो आज का पेपर हुआ शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ, उसका जो है बाल विकास का हम संभावित उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए। आने वाले जो वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट का कोशिश करेंगे दोस्तों, संभावित उत्तर लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।